सन 500 ईस्वी का भारत विभिन्न संस्कृतियों और राजवंशों का संगम था। उन दिनों उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य का साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। राजा विक्रमादित्य की बहन राजकुमारी रत्नमाला अपनी अद्वितीय सुंदरता और विद्वत्ता के लिए जानी जाती थी। स्थान उज्जैनी का बाग, जहां राजकुमारी रत्नमाला और तपस्वी वसुमित्र की पहली मुलाकात होती है। आप कौन हैं, जो इतने शांत और संयमित होकर इस राजप्रासाद में खड़े हैं? आपके चेहरे पर एक अलग सी आभा है, जैसे आप इस संसार के सुख दुख से परे हों। मेरा नाम वसुमित्र है। मैं एक साधारण तपस्वी हूँ, इस राजमहल का आगंतुक मात्र। मेरे जीवन का उद्देश्य साधना और सेवा है। स्थान वही बाग। कुछ समय बाद दोनों की मुलाकातें नियमित हो जाती है और उनके बीच एक गहरा संबंध बनने लगता है। रत्नमाला, तुम्हारा स्नेह मेरे मन में हलचल मचाता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम एक राजकुमारी हो और मेरा जीवन साधना और त्याग का है। हमारे इस संबंध का कोई भविष्य नहीं है। वसुमित्र, प्रेम की शक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती। मैं अपने हृदय के इस भाव को दबा नहीं सकती। चाहे कोई भी बाधा आए, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा रहूंगी। स्थान राजा विक्रमादित्य का दरबार, जहां उन्हें रत्नमाला और वसुमित्र के संबंध की जानकारी होती है। रत्नमाला, एक राजकुमारी के लिए राजधर्म सर्वोपरि है। तुम्हारा यह प्रेम हमारे राजकुल की मर्यादा के लिए एक चुनौती है। क्या तुम इस प्रेम को छोड़कर राजकुल का मान रख सकोगी? भैया, यह प्रेम मेरे लिए मात्र एक भाव नहीं, बल्कि मेरा जीवन है। मैं वसुमित्र के बिना अधूरी हूँ। कृपया इस प्रेम को समझने का प्रयास करें। स्थान उज्जैनी से दूर का क्षेत्र, जहां वसुमित्र ने त्याग का निर्णय लिया। रत्नमाला, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की प्रतिष्ठा हमारे प्रेम से बड़ी है। मैं उज्जैनी छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारा नाम सदैव सम्मानित रहे। यदि तुम चले गए, तो मैं भी इस राजमहल के जीवन को त्याग दूंगी। मेरे शेष जीवन का हर पल तुम्हारी स्मृति में बीतेगा। यह प्रेम अमर रहेगा, चाहे हम एक न हो सकें।